Morning everyone. Welcome to the science class. So in today's science lecture, we will give a quick revision to the topic adaptations in animals. So what is adaptation? सबसे पहले adaptation क्या होता है? It is the process of changing themselves to suit the surroundings for their survival. खुद को सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेना, जैसे ही सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, इस प्रोसेस को अडेप्टेशन बोला जाता है। जैसे समर्स के अंदर हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, हम समर्स के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं ना, वैसे ही एनिमल्स भी खुद को किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। लिविंग थिंग्स दैट आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग विल सर्वाइव एंड दोज दैट कैन नॉट अडेप्ट विल डाई एंड गेट एक्सटिंक्ट लाइक डायनासोर्स। तो जो लिविंग एनिमल्स हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, और जो खुद के अंदर चेंजेस नहीं लेके आ सकते या नहीं कर पाते खुद को एडजस्ट, वो डाई मतलब मर जाते हैं और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। डायनासोर्स हमारे अर्थ पे इसीलिए ख़त्म हुए क्योंकि वो अर्थ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए थे। इसलिए क्या हुआ, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी डेथ हो गई। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पहले अर्थ पे थे लेकिन अब वो अर्थ के ऊपर नहीं है, जो अभी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स। सो आई होप अडेप्टेशन वर्ड इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल लिव्स। जहाँ एनिमल अपने नेचुरल होम में रहते हैं उसे हम उसका क्या बोलते हैं? हैबिटेट। जैसे फिश होती है, फिश कहाँ रहते हैं? फिश वाटर बॉडीज के अंदर रहती है ना, जैसे ओशंस के अंदर, लेक्स के अंदर, सीज के अंदर, तो वो उनकी क्या है? हैबिटेट। कैमल्स होते हैं, कैमल्स कहाँ रहते हैं? डेजर्ट्स में, तो डेजर्ट्स उनके क्या है? हैबिटेट। तो इस तरह हर एनिमल की अपनी एक हैबिटेट होती है, एक नेचुरल होम होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल्स कितने तरह के होते हैं? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एंड एरियल। सो दीज आर द 5 kinds ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। सो द फर्स्ट टाइप इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं ना, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। दे हैव लेग्स टू मूव एंड लंग्स टू ब्रीथ एयर। उनके पास लेग्स होती हैं मूव करने के लिए और लंग्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग। सो दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? डॉग्स हैं, कैट्स हैं, स्नेक्स है, टाइगर है, लायन, ये सब लैंड के ऊपर रहते हैं ना। सो ऑल दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नेक्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स के पास फिन्स होते हैं और लिम्स होते हैं मूव करने के लिए, ताकि वो वाटर में क्या कर सकें? स्विम कर सकें। और इनके पास क्या होते हैं? गिल्स, रिस्पायर करने के लिए। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लंग्स होते हैं ना ब्रीदिंग के लिए, वैसे ही एक्वेटिक एनिमल्स, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, उनके पास क्या होते हैं? गिल्स, ब्रीदिंग के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? फिश, crabs, these are the animals that live in water. And the next kind is amphibians. Amphibians क्या होते हैं? That can live both on land and in water. जो animals land के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी में भी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? amphibians। जैसे frogs हैं, टॉड्स हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं और ये लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। जो जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग की जो बैक होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं इनकी, जो बैक वाली लेग्स होती हैं, ताकि ये लैंड के ऊपर अच्छे से जंप कर सकें। दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। और इनके पास वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड मतलब जालेदार फीट, पानी में स्विम करने के लिए। और इनकी स्किन क्या होती है? मॉइस्ट स्किन, ताकि ये वाटर में ब्रीथ कर सकें। हाउ एवर दे ऑल्सो हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। और इनके पास लंग्स भी होते हैं ताकि ये लैंड पे भी अच्छे से ब्रीदिंग कर सकें। तो एम्फीबियंस कौन से होते हैं? एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं और पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं? जो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? ट्रीज़ के ऊपर। एनिमल्स सच एज जैसे मंकीज़ हैं या फिर इंसेक्ट्स होते हैं ना बहुत सारे, वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? पेड़ों के ऊपर। तो जो एनिमल्स ट्रीज़ के ऊपर अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। इनके पास क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लिम्स होते हैं और शार्प क्लॉज होते हैं, ताकि ये पेड़ों पर आसानी से क्लाइंब कर सकें। इनकी जो टेल्स होती हैं वो भी लॉन्ग होती है, जैसे हमने मंकीज़ देखे हैं ना, ये अपनी टेल्स की हेल्प से ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज एंड ब्रॉड हिप गर्डल्स टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग। और इनके पास जो क्लॉज होते हैं ना, जो इनके पंजे होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि इनकी जो ग्रिप है ब्रांचेस के साथ वो क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, ईजिली ये ब्रांचेस को पकड़ सकें। और इनके जो हिप गर्डल्स होते हैं वो इन्हें सपोर्ट करते हैं क्लाइंबिंग के अंदर। दे हैव spines or plates which
प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग। और इनके पास क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, जो इन्हें पेड़ों से स्लिप करने में प्रिवेंट करती है ना, ताकि ये पेड़ों से स्लिप ना करे, इनकी जो ग्रिप है वो क्या हो, स्ट्रांग हो। सो दीज आर आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स के एग्जांपल्स क्या हैं, ट्री लिजर्ड्स होती हैं, जैसे मंकीज हैं, स्क्वर्ल्स हैं, ये सब एनिमल ज़्यादातर क्या रहते हैं, पेड़ों के ऊपर। सो दीज आर आर्बोरियल एनिमल्स। Now, the last kind is aerial animals. So, what are aerial animals? Aerial animals are the animals which spend most of their time in the air. ऐसे animals जो ज़्यादातर अपना time कहाँ spend करते हैं, air में। और we can say that aerial animals are the animals that can fly, जो उड़ सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, aerial animals. Aerial animals के examples क्या हैं, birds, bats. अभी सारे birds होते हैं जो वो उड़ नहीं सकते, जैसे ऑस्ट्रिच है वो नहीं उड़ सकता ना, बट ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड। वैसे ही जो बैट है वो बर्ड नहीं है, वो एक मैमल है दैट कैन फ्लाई। जो बर्ड्स हैं वो उड़ कैसे सकते हैं, उनके पास होलो बोन्स होते हैं, उनके जो बोन्स होते हैं वो होलो होते हैं, मतलब खाली होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। और उनका बॉडी वेट क्या होता है, बोन्स का वेट क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है। उनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, और उनकी बॉडी शेप किस तरह की होती है, बोट शेप। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन शेप, जिसकी वजह से वो क्या है, एयर के अंदर फ्लाई कर सकते हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। सो आई होप आपको क्लियर है कि व्हाट आर एरियल एनिमल्स। सो दिस इज अवर लास्ट काइंड ऑफ एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। एनिमल्स खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं ताकि वो एनिमीज से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सो वी विल रीड अबाउट इट। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर क्रैब एंड द टर्टल। अभी ये एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं ना, खुद को एनिमीज से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल होता है। तो वो हार्ड शेल क्या करता है, इन्हें एनिमीज से प्रोटेक्शन दिलवाता है। जब भी एनिमीज इन पे अटैक करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने हार्ड शेल के अंदर क्या कर जाते हैं, छुप जाते हैं ना, जिस वजह से एनिमीज क्या कर सकते हैं, इनको हार्म नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ क्रैब, टर्टल्स, टॉर्टोइस, स्नेल्स, इस तरह के एनिमल्स क्या है, यूजिंग देयर हार्ड शेल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। नाउ इसी तरीके से क्या है, बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं। वो अपना बॉडी कलर सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे कैमिलियन होता है, वो अगर प्लांट्स के बीच में तो ग्रीन कलर का हो जाता है, अगर वुड के है तो वुड कलर का हो जाता है। वैसे बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, खुद के बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं, ताकि उनको स्पॉट करना, जो एनिमीज़ हैं उनको सराउंडिंग इन्वायरमेंट में पहचान ना सके। इस तरह से वो अपने एनिमीज़ से क्या करते हैं, एस्केप हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को केमोफ्लेग भी बोला जाता है। तो इस तरह भी जो एनिमल्स हैं खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ दे अडेप्ट देमसेल्व्स विद द सराउंडिंग्स फॉर प्रोटेक्शन। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो प्लीज़ रिवाइज दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।